हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा प्रभाव कृषि बागवानी के साथ समाज पर भी पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को लेकर जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया और राजनीतिक दलों को भी इस विषय को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की नसीहत दी है। इसी कड़ी में शिमला में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सौजन्य से पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा बदलती जलवायु में राज्य मानव विकास रिपोर्ट पर ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जलवायु परिवर्तन को लेकर बंद कमरों में कार्यशाला करने की बजाय स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर और पंचायत स्तर जागरूकता अभियान चलाने की विभाग को नसीहत दी, ताकि प्रभावित लोग जागरूक हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि राजनीतिक दलों को भी जलवायु परिवर्तन के विषय को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए। हालांकि दिल्ली चुनाव में इस बार प्रदूषण और यमुना नदी की गंदगी राजनीतिक दलों ने मुद्दा बनाया। इसके अलावा मुख्य सचिव ने जलवायु परिवर्तन के साथ साथ नशा और बच्चों के हेल्थ पैरामीटर पूरे न होने पर चिंता जाहिर की। हिमाचल प्रदेश में 24% बच्चे सही आहार न लेने की वजह से हेल्थ पैरामीटर को पूरा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में गरीबी है, लेकिन गलत आहार की वजह से ऐसा हो रहा है। मुख्य सचिव ने उम्मीद जताई कि इस कार्यशाला के बाद विभाग पोस्ट रिपोर्ट प्लान लेकर आएगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो मैंने कहा कि महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसको एक जन आंदोलन बनना है और जन आंदोलन में हमें ये देखना है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो क्या कर सके। अगर वो सोच रहा है कि आप बहुत बड़ी समस्या है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको जैसा कि मेरा जो सार था मेरे आज यहाँ का अभिभाषण का, वो यही था कि जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं या बाहर के भी लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इससे बड़ी एग्जिस्टेंशियल इशू कोई नहीं है। जैसे इंडस वैली जो थी वो बाढ़ बहा के ले गया था इतनी बड़ी सभ्यता को, तो हम उसी स्थिति की ओर अब बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें सबको हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना है। ड्रग का जो इशू है वो ये है कि इसके साथ स्टिग्मा बहुत है, डिनायल बहुत है। सबसे पहले परिवार वालों को ही मालूम पड़ता है कि बच्चे के लक्षण कैसे हैं। इसमें हम सिर्फ यही सोचते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, कुछ चरस पकड़ लेगी, कुछ चिट्टा पकड़ लेगी, वो इस समस्या का हल नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें जागरूकता लानी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि अगले बजट में भी इस पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से हम रिहैबिलिटेशन पे काम करें। जो बच्चे हैं उनको हमको अपराधी ना मानकर उनको विक्टिम मानना पड़ेगा। और मैल न्यूट्रिशन के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ समस्या गरीबी की नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि जो बच्चे आजकल 1-2 हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम उनको कोका कोला पिला दें और जूस पिला दें, वही हमारा प्यार है उनके प्रति। और राजनीतिक दलों जब हम उनको पुश करेंगे उस तरफ, उनको आना तो चाहिए, लेकिन जब तक जनता में, मैंने आपसे कहा, जन आंदोलन बनेगा तो वो भी इसको अपना मैनिफेस्टो में लेके आएंगे। और ग्राउंड स्तर पर उतारने की आपने बात कही है, बंद कमरों में कार्यशाला हो, रिसर्च सेंटर में हो, और इसके बाद जब इसकी रिपोर्ट्स आ जाएं, इसकी रिकमेंडेशंस आ जाएं, तो हमें लोगों तक तब तक उसको पहुंचाएंगे नहीं, तब तक तो फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।